और लोग खाना खा रहे हैं, मगर आप एक नए वजूद में दाखिल हो चुके होते हैं। सबसे दर्दनाक लम्हा ये एहसास है कि अब कुछ भी वापस नहीं किया जा सकता। जो नमाजें छोड़ी अब नहीं पढ़ सकती, जो माफी मांगने का इरादा था अब ना मांगी जा सकती है, जो सदका रोक रखा था अब नहीं दिया जा सकता। अमल का दफ्तर बंद हो चुका होता है। यूं रूह को समझ आ जाता है कि दुनिया का वक्त हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब कब्र का मरहला शुरू होता है, एक नया जहान। दो ताकतवर फरिश्ते मुनकर और नकीर रूह के पास आते हैं। इनकी हैबत जमीनी किसी मखलूक से ज्यादा खौफनाक है। वो सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा मजहब क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? ये वो सवाल नहीं जिनके जवाबात जबानी याद से दिए जाएं। यहां दिल जवाब देता है। अगर जिंदगी इबादत व इताअत में गुजरी हो, दिल पुकार उठता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर जिंदगी गफलत में गुजरी हो तो जबान गुंग हो जाती है। वो कहता है, मुझे मालूम नहीं, मैं बस लोगों को ऐसा कहते सुनता था। नेक के लिए कब्र कुशादा हो जाती है। इसमें जन्नत की खिड़की खुलती है जहां से खुशबू और सुकून की हवाएं आती हैं। फरिश्ते कहते हैं, अब तुम कयामत तक सुकून से रहो। लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र तंग हो जाती है। फिर जहन्नुम की खिड़की खुलती है जहां से आग का धुआं और गर्मी कब्र में फैल जाती है। यह अजाब इंतहा के बगैर महसूस होता है। ये नताइज किसी रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि इस हकीकत के तौर पर जाहिर होते हैं कि जिंदगी में क्या किया गया। कब्र का इम्तिहान सबसे फैसला कुन इम्तिहान है और हर इंसान इससे गुजरेगा। मोमिन के लिए कब्र पुरनूर बाग बन जाती है, जबकि गाफिल के लिए तंगो तारीख तैत खाना। फरिश्ते नेक रूह से कहते हैं, ऐसे सो जाओ जैसे कोई दुल्हन सारी फिक्रों से आजाद होकर सो रही हो। फिर तस्किरा आता है मौत के बाद के पहले 40 दिनों का, जिनमें रूह का दुनिया से ताल्लुक एक नाजुक एहसास के तौर पर बाकी रहता है। अहले खाना कभी ख्वाब में देखते हैं, कभी दिल में एहसास करते हैं, और उन दिनों में उनकी दुआएं, कुरानी तिलावत और सदका रूह तक पहुंचता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,